गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम नील नील
शशि बाण उतारे। नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, और बच्चियों, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, यह स्थान काल का देश है, यानी मृत्यु लोक। यह आपका घर नहीं है, आपका देश नहीं है, आप यहां रह नहीं सकते हो। तो आप अपने घर में चलने की तैयारी करो, क्योंकि दूसरे के सामान को छोड़ो और अपना सामान पकड़ो। तुम कहोगे मैं ये भी सामान ले जाऊंगा, तो ये सामान वहां जाएगा नहीं। ये जो भी सामान है सब कूड़ा कचरा है, इसमें कुछ नहीं किया, सामान वहां है नहीं। तो दूसरे के सामान को फेंक दो और अपना सामान पकड़ लो, तब तो चल दोगे घर में। और अपना सामान छोड़ दिया, दूसरे को पकड़े हुए हो, तो हमारी दशा क्या हो रही है कि जब तोता पकड़ते हैं तो गिर्री होती है, गिर्री ऐसे उसको लगा देते, तो धीरे से उसको ले जाते हैं, डाल के पास में उसको पहुंचा दिया जहां तोता बैठता है। बस धीरे से उसने एक पैर उठाया और इस गिर्री को पकड़ लिया, बस वो झूल गया, एकदम लटक गया, अब गिर्री घूम गई। तो उसको क्या भ्रम होता है कि हमको पकड़ लिया। जो गिर्री घूम गई उसने नहीं पकड़ा, वो ऐसे आप पकड़े हुए अपने पंजे से ऐसे और छोड़ नहीं रहा। तो उसको भ्रम हो गया कि हमको पकड़ लिया इसने, तो धीरे से उतार के ले आएगा, तोता पकड़ लिया। जब बंदर को पकड़ते हो तो एक हांडी छोटे मुंह की, उसमें चने डाल दिए और जमीन में गाड़ दी, एक रस्सी उधर बांध दी, एक इधर बांध दी, और उधर से बंदर आया, उसमें हाथ डाला, तो हाथ तो छोटा पतला, जब उसने डाल दिया तो चने पकड़ लिए, और बंदर को चने से बहुत मोह होता है, ऐसे पकड़ लिया तो ये मुट्ठी फैल गई।
अब वो क्या समझता है कि हमको इसने पकड़ लिया, इस हांडी ने हमको पकड़ लिया, तो चींची करता है। ठीक यही दशा अपने लोगों की है कि हमने अनजान में ये समझ लिया कि हमको इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ लिया, क्योंकि ये तो चीजें आपकी है नहीं। परदेश है, परदेश की चीजें। अपना देश होता, अपनी चीजें होती, तब तो ठीक था। लेकिन पराये देश में आकर के पराई चीजों को पकड़ कर, और अब मतलब ये है कि उसको झूल रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो। तो महात्मा कहते हैं भाई ये तो परदेश है, अपना देश अपने देश में, चलो अपने घर में। उसमें चलने के लिए तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो, उसके साथ सामान को पटको और अपना साथ सामान पकड़ो, तो चल पड़ो घर की तरफ में। अब तुम ये छोड़ोगे नहीं तो उसका छेद तो बहुत छोटा है, सुई होती है उसके 1000 यानी छेद किए जाओ, उससे भी छोटा है, तो उसमें ये कैसे सूख जा सकता है? ये संसार सूप है, ये उसमें नहीं जाएगा। अगर बारीक हो जाओ तो चले जाओ छेद, तो सामान फेर दो तो बारीक हो जाओगे, उसके छेद में चले जाओगे, निकल जाओ। तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। ये मध्य भाग है, ये सेंटर है, ये दरमियान है, इसमें जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं है। ये नाक है, ये मुंह है, गला है, सीना, ये नाभि है, इंद्रिय द्वार, इधर कुछ नहीं, यहां से नीचे कुछ नहीं है। वो तो आकाश तो यहीं तक है। ये जब दो आंखों से देखते हो, जब आंख खोलते हो तो समझते हो ऊपर आकाश है, आंख बंद कर लो तो ये आकाश यही है बस। ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों नीचे है, ये दोनों नीचे, दोनों नाक नीचे है। इस आकाश के ऊपर में बैठी हुई है वो जीवात्मा, ऊपर है। उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में 2 आंख है। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। तो कितने कान हुए? 3 कान हो गए। अब यह है कि 3 कान है, 3 आंख है, 3, ये तो मोटी चीज है। ये तो ऐसी पराविद्या थी सनातन कि सब लोग उसको जल्दी से, यानी जैसे ही जन्म लिया वैसे ही सीख लेते थे। अब इस पराविद्या को सिखाने के लिए कितनी मेहनत, क्यों ऐसी मेहनत पड़ती है कि जब आए थे पैदा हुए तुरंत, तो तुमने उस रामायण को नहीं सुना कि जब तुरंत अपनी विद्या को पकड़ लिए, देर नहीं लगी, जैसे ही बाहर मां के गर्भ से आए वैसे ही सामने उस विद्या को पकड़े हुए थे। तो कहते हैं कि भाई उस समय पर तो तुम्हारी उम्र 1,00,000 बरस की थी, इस शरीर की उम्र उस समय 1,00,000 बरस की थी। जब जीवात्मा लाई गई यहाँ और इस मनुष्य रूपी मंदिर में ये बैठाई गई, तो इसकी उम्र थी 1,00,000 बरस की। तो 1,00,000 बरस की बच्चा जब पैदा हुआ माँ के पेट से, तो जीवात्मा को जब 5वें महीना लगा तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि उसने पहले खोल बनाया। ये रचना का पूरा विवरण आपको तो पता नहीं, आपको तो मालूम नहीं, किसी से आपने सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। सही सच्ची बात है कि जीवात्मा किस तरह से आई ये भी नहीं मालूम, और जीवात्मा है क्या ये भी आपको नहीं पता, और वो जीवात्मा कैसे जाएगी वो भी नहीं मालूम। तो सब भूल भाल करके तो सब खत्म। लेकिन जो हमारी सनातन पराविद्या, ईश्वरीय आध्यात्मिक योग विद्या थी, वो तो प्राय सबकी, सब लोग, तब तो रामायण में उन्होंने कहा है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी यानी अल्प नहीं था, अज्ञान नहीं था, सब जोगी और सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे बहु प्राणी, सब के सब प्रभु के ध्यान में संलग्न थे और पार। जैसे ही समय पूरा हुआ 1,00,000 बरस के वैसे सीधे पार गए। उसी को कहते हैं भवसागर नदी से पार जाओ। अब वो तो मतलब ये है कि जब उसके देश का विधान बन गया और आपको उसका अधिकार दे दिया कि देखो मेरे देश का ये विधान है, उसने बना दिया और तुमको मैं पूरा अधिकार देता हूं,
तो विधान बना, ऐसे तो विधान बनाया नहीं। जब लाख बरस की आयु पूरी हुई तो ये जीवात्मा सब वापस गई, क्योंकि कोई चौकी पहरा रोक टोक कुछ बंधन तो था नहीं उस समय, कोई पाप नहीं पुण्य नहीं, अच्छा नहीं बुरा नहीं, ये कुछ नहीं था, कोई किसी तरह की गंदगी थी नहीं। तो ये जीवात्मा लाख बरस पूरा क्यों वापस गई? तो इस तरह की अनगिनती खेपें यहाँ आकर के वापस चली गई। लेकिन जब देखा कि सभी चली जाएगी और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तब फिर उन्होंने ये बंधन लगाया। तो ऐसे बंधन नहीं लगा, बंधन लगाने में बहुत समय लगा। अपनी शक्तियां पैदा करेंगे, उनसे तपस्या कराएंगे, फिर उनको अपना हुक्म देंगे, उसके बाद फिर वो मतलब विधान बनेगा, विधान बनाने के बाद फिर सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद तब आपको अधिकार बताया जाएगा। तो समय लगा, बहुत समय, 20,000 बरस तो तप में लग गए। उसके बाद में उन्होंने हुक्म दिया तो फिर विधान बना।